Class 10th from ML Agrawal, Chapter 13, Similarity, Exercise 13.1 to question number 17. The altitude BN and CM of triangle ABC. तो चलिए ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। ये हुआ आपका ट्रायंगल ABC, AB एंड C। क्लियर। BM, तो B से आप एक 90 डिग्री करिए एल्टीट्यूड, तो यहाँ से तो यह वर्टेक्स हो जाएगा, ये हुआ आपका 90 डिग्री। क्लियर। तो B से N बनाना है, तो ये 90 डिग्री, ये हुआ आपका N। क्लियर। देन CM, C से भी आप एक करिए, ये आपका हुआ M। इतना क्लियर हो गया। मीट एट H, तो श्योर है कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हुई है, H पे। यहाँ पे H कर लीजिए, और ये भी आपका 90 डिग्री है। चलिए इतना क्लियर हुआ। सो प्रूव दैट CN इंटू HM इक्वल टू BM इंटू HN। तो हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है। तो चलिए आपको ट्रिक्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो देखिए, आप तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी जानते हैं, मतलब एक्यूलेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब उसके एंगल्स क्या होने चाहिए, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनके साइड्स क्या होने चाहिए, सेम रेशियो पे होने चाहिए। तो देखिए इनटू फॉर्म पे तो श्योर है कि जब तक हम सिमिलर नहीं करेंगे तो इसे प्रूव कैसे करेंगे, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब सिमिलर के बाद हम क्या राइट करते हैं, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, सिमिलर के बाद हम उसे अपॉन फॉर्म पे करते हैं, राइट करते हैं अपॉन फॉर्म पे। मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लें, एक ABC और एक ABC और PQR। अगर हम इसे सिमिलर बोलें तो हम क्या राइट करेंगे, AB अपॉन PQ, राइट। मतलब एक हम ट्रायंगल फर्स्ट से ले रहे हैं साइड, और एक हम साइड ले रहे हैं सेकंड ट्रायंगल से। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। इज इक्वल टू आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, BC का कोरस्पॉन्डिंग है QR, और एक और है AC का PR, राइट। हम दो में आपको क्लियर करते हैं, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आपका यहाँ पे क्या रिजल्ट होता है, AB इंटू QR। क्लियर। तो आप यहाँ पे राइट क्या करेंगे, AB इंटू QR इक्वल टू BC इंटू PQ। इतना करेंगे ना। अब आपको ये प्रूव करना है। देखिए हम अब अपोजिट आपसे बात कर रहे हैं कि आप इसे प्रूव करिए, आपके पास एक ट्रायंगल ABC है और PQR है और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो आप श्योर है पहले सिमिलर करेंगे, सिमिलर के बाद ये करेंगे, तभी तो आप ये पाएंगे ना। लेकिन अगर हमारे पास ये है तो हम ये कैसे जाने कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो इसमें से देखिए, एक आप साइड लीजिए, एक साइड, और इससे भी आप फर्स्ट साइड लीजिए, ले लिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए गौर से देखिए, आपको आंसर इसी पे ही मिलेगा। आपका इसमें कॉमन क्या है, B है। देखिए B है ना कॉमन, तो B को आप वन टर्म्स बोलिए। क्या बोलिए, B को वन टर्म्स, B को वन टर्म्स बोलिए। और इधर क्या है आपका एक नेम A, और इधर क्या है C। हो गया ना ट्रायंगल फर्स्ट। अब सेकंड में आते हैं, यहाँ पे देखिए QR है और क्या है PQ। कॉमन क्या है देखिए, तो हमें यहाँ पे PQ कॉमन दिख रहा है, Q कॉमन है ना कि नहीं है R और P बचे, तो आप लिख दीजिए ना PQR। Q कॉमन हुआ, PR हुआ, तो हमें ट्रायंगल मिल गया नहीं मिला। वैसे ही आप इसमें चेक करिए ना, आपका ये फर्स्ट साइड है, इधर भी फर्स्ट साइड है, कोई सा भी ले लीजिए। देखिए इसमें क्या है, इनटू किसी भी फॉर्म पे आ सकता है, कोई नेम इसमें कॉमन है क्या, नहीं है। जब तक कॉमन ना हो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो देखिए यहाँ CN है, यहाँ भी देखिए HN है ना, HN, N कॉमन है कि नहीं है। तो हो गया ना आपका CHN। तो जब हम प्रूव करेंगे इसे तो फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे CHN, हम यहाँ राइट कर दिए, यानी आप यहाँ चेक कर लीजिए CHN कौन सा है, CHN, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल। दूसरा देखिए यहाँ HM है और यहाँ BM, तो दोनों में कॉमन क्या है, M, तो बचे क्या, HMB। तो चेक करिए, देखिए HMB कहाँ है, HMB, सिंपल। क्लियर हुआ ना कि हमें ये दो ट्रायंगल में लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के लिए, इन ट्रायंगल BHM एंड, ये BHM हुआ, एंड ट्रायंगल CHN। क्लियर। अब चलिए इसमें हम पहले सर्च करें कि हम सिमिलरिटी करना है, तो सिमिलरिटी में तो कम से कम आपके एटलीस्ट 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या तो फिर साइड सेम रेशियो पे होनी चाहिए। तो यहाँ तो साइड की तो कोई बात ही नहीं है, एंगल ही सर्च करिए। तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो आपको ऐसे कुछ शो हो रहे हैं कि दो लाइन ऐसे हैं इंटरसेक्ट हो रहे हैं,
तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ ना, हो गया। तो फर्स्ट आप राइट कर दीजिए एंगल एम एच बी, ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ, इक्वल टू इधर से आप करेंगे एन एच सी, तो आप रीज़न लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए फर्स्ट क्लियर। अब देखिए सेकंड आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे है ना 90 डिग्री, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल एम इज इक्वल टू, तो राइट तो करना पड़ेगा क्योंकि एम टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, तो एच एम बी कर लीजिए, एच एम बी एंगल एच एन सी इज 90 डिग्री। चलिए तो दो हो गए आपके एंगल्स इक्वल। तो सिमिलरिटी में दो एंगल्स क्या होते हैं, सफिशियंट होते हैं। सो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, बी एच एम सिमिलर ट्रायंगल सी एच एन, किस रीजन से, एंगल ऑफ एक्सिम। चलिए ये तो क्लियर हुआ सिमिलर। अब सिमिलर होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल, और जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो पे होते हैं। तो देखिए आपको आंसर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके नाम से राइट करिए। देखिए फर्स्ट बी एच है, आप बी एच करिए, इधर से आप देखिए सी एच, तो सी एच करिए, एच एम है एच एम करिए, सेम प्लेस पे यहाँ एच एन है, डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद है ये बी एम हमने नहीं राइट किया, तो बी एम, अब बी एम का कोरोस्पोंडिंग इधर क्या है सी एन, तो सी एन कर लीजिए। अब आप सर्च कर लीजिए आपको आंसर क्या चाहिए, सी एन के साथ एच एम चाहिए, सी एन सर्च करिए कहाँ पे है, ये है सी एन, राइट। एच एम कहाँ पे है, ये देखिए एच एम, तो ये दोनों को आप ले लीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे आप एच एम अपॉन एच एन इक्वल टू बी एम अपॉन सी एन, क्रॉस मल्टीप्लाई। So HM into CN is equal to HN into BM। ये आपको फर्स्ट आंसर आप चेक कर सकते हैं, CN इंटू एच एन, सी एन इंटू एच एम, बी एम, ये बी एम इंटू एच एन। क्लियर, फर्स्ट आपका प्रूव्ड हुआ। अब आता है सेकंड पे। नाउ सेकंड, अब सेकंड को थोड़ा सा फोकस करिए, वेरी इजी है ये। आप सोच रहे हैं कि सर ये इतना टफ है, तो देखिए बहुत इजी मेथड से आपको बता देना है। एच सी अपॉन एच बी, इसमें गौर से देखिए एच सी अपॉन एच बी कहाँ पे है, ये है आपका एच सी और ये है आपका एच बी, वही है बी एच एच बी। तो देखिए एच सी आपका न्यूमरेटर पे है और ये एच सी यहाँ पे कहाँ डिनोमिनेटर में। तो क्यों ना ये देखिए किसी एक को चेंज करेंगे तो पर्टिकुलर सभी को चेंज करना पड़ेगा, तो सबको आप चेंज कर दीजिए, यानी आपका सी एच ऊपर हो गया। चलिए एस सी राइट कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन पे है, और इसे एच बी कर लेते हैं, ठीक है। इसे अपोजिट कर दिए तो सभी अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एन एच अपॉन एम एच, भाई सेम ही नेम कर देते हैं, इसे भी एन सी कर लें अपॉन एम बी कर लेते हैं, जैसा भाई क्वेश्चन पे है, बी एम जो भी है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, देखिए एक नॉर्मल वे पे है जो हमें आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया, लेकिन ये और हमें इनटू रूट में भी चाहिए, तो क्यों ना हम इनमें से कोई एक ले लें, कोई सा भी आप ले लीजिए, कोई सा भी। चलिए हमने एच सी अपॉन एच बी ले लिया, ये तो ऑलरेडी है, फाइनल है आंसर। एक ले लिए एन एच ले लेते हैं, एन एच अपॉन एम एच ले लिए, इतना आपका क्लियर हुआ। चलिए अब आप क्या करिए, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चलिए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, एच सी अपॉन एच बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन एम एच का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मीन्स इसे हम 2 टाइम्स लिख लें ना, होल स्क्वायर तो उतनी बात हुई ना, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अच्छी बात है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। चलिए ये तो आपका क्लियर हुआ, एच बी एन एच अपॉन एम एच, ये नेम सही है, थोड़ा सा चेक करें। यहाँ एच एन हम जो भी राइट करते हैं वो सब अपोजिट हो जाता है। चलिए वही बात है, एच एन हमारे पास है, एम एच भी है। अब देखिए यहाँ एन एच एम एच है, तो देखिए हमें चाहिए सी एन बी एम, तो देखिए यहाँ एन एच, ये आपका एन एच है अपोजिट डायरेक्शन पे, यहाँ पे देखिए एन एच आपका ये है ना, एम एच भी है आपका, तो क्या इसके प्लेस पे हम ये राइट कर सकते हैं, कोई डाउट है क्या?
सभी तो इक्वल है ना, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, सभी इक्वल हैं। तो हम इसके प्लेस पे NH के प्लेस पे NC कर लेते हैं, NC अपॉन MB। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गई बात? किससे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल भाई, ये स्क्वायर था ना, अगर स्क्वायर हटा दें तो रूट बन जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। SC अपॉन HB इक्वल टू रूट, एक बार चेक कर लीजिए। CN, क्या यहाँ CN है? हाँ है। NC है, हम उसे राइट कर देते हैं, CN कर देते हैं, ठीक है। CN अपॉन BM, यहाँ MB हमने किया, चलिए BM ही राइट कर देते हैं, इनटू नेक्स्ट क्या है? HN, यहाँ भी NH है, चलिए पहले राइट था हमारा, कोई बात नहीं। HM, यहाँ MH हमने किया, उसे हम HM कर देते हैं। ये आपका हुआ सेकेंड प्रूफ्ड। नाउ थर्ड नंबर MHN। देखिए MHN कहाँ पे है? MHN, ठीक है। MHN यानी ये अब टॉप का और आई थिंक डाउन होगा BMC, राइट, BSC माफ़ कीजिएगा। मतलब ये फर्स्ट हमने इसमें पूरे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, अब बात करेंगे ये ट्रायंगल और डाउन साइड ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे कंस्ट्रक्ट कर लें, इसे ज्वाइन कर लें और ये सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं कि अगर ये M और N सेम रेशियो में ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखिए ये सभी सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर हम इसे कंस्ट्रक्ट कर लें MN ज्वाइन MN, तो ये पैरेलल हो जाएगा, इसके श्योर होगा पैरेलल। तो चलिए राइट करते हैं थर्ड के लिए। M and N divides AB and AC are in the same ratio, are in the same ratio। तो सेम रेशियो से है मीन्स MN पैरेलल आपका BC, किस रीजन से? कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट आप फर्स्ट में कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्ट हम यहाँ पे करना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन MN, बस सिंपल ज्वाइन MN। चलिए अब प्रूव करते हैं ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल हमें लेना है थर्ड के लिए, इन ट्रायंगल MHN, नो माफ कीजिएगा, ये ट्रायंगल नहीं लेना हमको AMN, HMN लेना है। तो ये ट्रायंगल लेना है, तो ये तो ऑलरेडी वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ये इसके एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, नो डाउट, क्योंकि भाई पैरेलल है मीन्स क्या होता है? पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलिए राइट करते हैं। फर्स्ट तो है HH, तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल BMC, B माफ कीजिएगा BHC। तो फर्स्ट तो एंगल H वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। लेकिन एक हमने यहाँ मिस्टेक किया, क्योंकि एंगल H बहुत सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, तो MHN राइट करेंगे, BSC लिखेंगे। MHN एंगल MHN एंड सेकेंड ट्रायंगल NHC, NH और ये C। और यहाँ पे देखिए अल्टरनेट हमने आपसे बताया MNH, तो इसका अल्टरनेट होगा ये HBC, MNH एंगल MNH इज इक्वल टू एंगल HBC, किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल BHC, किस रीजन से? एंगल एग्जाम। चलिए आपका फाइनल हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर CM एंड RN, दो ट्रायंगल है आपके पास ABC एंड PQR, और CM और RN इसमें क्या है? मीडियंस है। क्या है? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR इफ ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर। अब भाई सिमिलर का मतलब क्या होता है? कि उसके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे।
ये तो क्लियर है। सो एंगल ए का कोरोस्पोंडिंग एंगल पी होगा, एंगल बी का कोरोस्पोंडिंग एंगल क्यू होगा, नो डाउट, और एंगल आर का कोरोस्पोंडिंग एंगल सी, क्योंकि ये आपका वर्टेक्स है। देखिए गौर से इसको स्टैंड कर दीजिए ना, ये आपका टॉप में है, ये भी आपका टॉप में है, ये हो गया सेकंड, ये कॉर्नर में, ये आपका कॉर्नर पी, और ये आपका थर्ड। मतलब ये समझिए, अब आप सोच रहे हैं सर आपने कैसे बता दिया ए का पी ही होगा। थोड़ी देर के लिए एक थोड़ा सा अमेजिंग करिएगा, ये एक ट्रायंगल को हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके खड़ा करिए ना, तो ये पोजीशन ऐसे हो जाएगा, गौर समझिएगा, ऐसे होगा ना, तो ये कॉर्नर यहाँ पे आएगा ना इस कोने में, और ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा, और ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा। तो गौर से देखिए ए कहाँ पे है, इस कोने में, तो ए का पी हुआ ना, सिंपल। तो हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मीन्स क्या हुआ कि सिमिलर है तो उसके सभी एंगल्स कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए का वैसे भी यहाँ क्लियर है, ए फर्स्ट में है तो एंगल का पी होगा, बी का क्यू होगा, एंड बी का यहाँ पे देखिए क्यू है, एंड सी का आर होगा, सिंपल। और अनदर क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग sides are same ratio, सेम रेशियो। तो कोरोस्पोंडिंग सभी साइड ले लीजिए। ए बी का क्या होगा, ए बी का सिंपल है, इधर देखिए पी क्यू, डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं। बी सी का क्यू आर, यहाँ देख लीजिए क्यू आर, एंड ए सी का पी आर, ए सी का पी आर, सिंपल। अब आप देखिए, फर्स्ट हमें प्रूव करना है ए एम सी सिमिलर ट्रायंगल पी एन आर। तो ए एम सी देखिए, ए एम सी यहाँ से यहाँ तक, और पी एन आर ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल, हमने यहाँ पे टिक भी कर दिया। तो जो ट्रायंगल आपको करना है उसे आप ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ए एम सी एंड सेकेंड ट्रायंगल पी एन आर, क्लियर। अब ए एन यहाँ पे देखिए, ए एम सी पे कोई आपके कोरोस्पोंडिंग है इक्वल, तो ए का पी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, इतना आपका क्लियर हुआ। अब देखिए कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे क्या है, बाइसेक्ट भी नहीं है, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये टोटल एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग इक्वल है, हाफ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो सेकंड के लिए हम क्या करें, तो साइड ही बताएंगे। अब साइड के लिए हमें यहाँ सर्च करना होगा, तो इस साइड में आप गौर से देखिए, ए सी जो है उसका कोरोस्पोंडिंग क्या है, पी आर। थोड़ा देख ले समझिए, ए सी का पी आर, राइट करिए पी आर। अब सेकंड देखते हैं, क्योंकि हमें तो इसमें बात करना है, ए सी हमने पी आर कर दिया, ये हो गया आपका। अब इसे हाफ नहीं बोल सकते, अभी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि हमारा आंसर ये है, पहले से हम क्लियर कर देते, ये है ना, सिंपल। तो हम ए बी ले लें क्या, तो ए बी में देखिए आपका ए एम तक ले सकते हैं, हम प्रूव करेंगे क्यों। तो हम यहाँ राइट तो पहले कर लें कि ए एम हम राइट कर सकते हैं, और ए एम का क्या है यहाँ पे, ए एम का है आपका पी एन इस साइड। अब आप सोचेंगे सर क्यों आपने इसे सेम रेशियो पे कर दिया, तो चलिए रीज़न देते हैं। ये तो आपका प्रूव्ड है, नो डाउट, या गिवन आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसे प्रूव करते हैं क्यों। ए एम जो है उस वो साइड क्या था, ए बी था ना, ए बी था टोटल, और ये कोरोस्पोंडिंग साइड ये है ना ए बी अपॉन पी क्यू, यही था। अब एम क्या है, मीडियन है ना, एन क्या है, मीडियन, मीडियन मतलब क्या होता है, बीच का, तो बीच मतलब हाफ। तो ए एम जो है वो ए बी का हाफ है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे 1/2 ए एम राइट कर सकते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। यहाँ पी एन देखें तो पी एन भी तो मिड पॉइंट है ना, तो ये भी तो हाफ है क्यू पी का, तो हम इसे 1/2 पी एन राइट कर सकते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर रीज़न कर दीजिए, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ, एम किसका है, ए बी का, एंड एन किसका है, क्यू पी का।
क्यू पी कर लीजिए, सिंपल। 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब भाई ए बी अपॉन पी क्यू के प्लेस पे हमने राइट किया ना ए एम अपॉन पी एम। क्लियर हो गया? तो ट्रायंगल आपका क्या होगा? सिमिलर। ए एम सी सिमिलर ट्रायंगल पी एन आर। किस रीजन से? रीजन रख दीजिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ एग्जाम, सिंपल। और आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखिए सेकंड, सेकंड तो इसी पे आंसर है। क्यों? देखिए फर्स्ट में क्या राइट है? सी एम राइट है ना, सी एम और आर एन। तो इस कोरोस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल में सर्च करिए ना, सी एम आर एन है क्या कहीं? सी एम ये है ना, तो सी एम ले लीजिए भाई। हम तो राइट कर सकते हैं ना, जब सिमिलर हो दो ट्रायंगल तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये लिखा हुआ है कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो सी एम हमने कर लिया। अब सी एम का पेयर में क्या है? एन आर है, एन आर है ना। तो यहाँ पे चेक करिए आर एन है क्या? है। तो हम यहाँ पे आर एन कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका। और आप राइट करिए नो डाउट। आप और ले लीजिए ए एम ले लीजिए, ए एम का अपॉन क्या है? पी एन है। और ले लीजिए ए सी, ए सी का आपका है पी आर। जो आपको ज़रूरत हो इसमें से आप ले लीजिए। भाई सी एम की ज़रूरत है हमें सेकंड के लिए, तो हमने सी एम ले लिया। अपॉन आर एन चाहिए, आर एन भी हमने ले लिया। ये आंसर हो गया ना। अब बात करते हैं ए बी। तो ए बी कहाँ से मिले? ए बी अपॉन पी क्यू, ये है ना। आपने जो रीजन लिखा यही तो है आंसर। तो ये क्यों आंसर है? इसके इक्वल आपने क्या किया? ए एम अपॉन पी एन ना। देखिए ए एम अपॉन पी एन कहीं है तो ले लीजिए ना इसके साथ ए एम अपॉन पी एन। भाई कोरोस्पॉन्डिंग साइड लिख रहे हैं ना हम यहाँ। अब ए एम के प्लेस पे हम क्या राइट करें? ए एम के प्लेस पे हम क्या करें? अभी हमने क्या किया? ए बी इक्वल टू 1/2 ए एम, यही किए थे ना। तो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 2 ए बी बन जाएगा ना ए एम। यानी आप क्या बोलेंगे? ए एम जो है उसका ए बी 2 टाइम्स है, यही ना। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू 2 ए बी। जैसे 2 ए बी है वैसे पी एन का पी क्यू, ये पी क्यू, ये दे है आपका पी क्यू, ये पी क्यू। तो 2 पी क्यू इससे भी कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका आंसर हुआ। कोई डाउट? डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड के लिए। हमें प्रूव करना है सी एम बी। तो फर्स्ट तो उसे नेम ले लीजिए जो हमें सिमिलर करना है, सी एम बी एंड सेकेंड ट्रायंगल आर एन क्यू, आर एन क्यू। अब ये तो एडवांस ही सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सी एम बी को गौर से देखिए, सी एम बी जैसे अभी हमने इसे सिमिलर किया तो इसे भी कर दीजिए ना सेम वे पे। तो देखिए फर्स्ट तो बी का क्यू होगा नो डाउट, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और इसे सिमिलर करने के लिए आपने क्या किया? मिड पॉइंट। आप इसमें भी मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड पॉइंट किसका? तो पहले आप कोई भी साइड ले लीजिए। देखिए हमने इसमें ए बी राइट किया था ना, ये देखिए ए सी, माफ़ कीजिएगा ए सी, ए सी का कोरोस्पोंडिंग क्या लिए थे? पी आर लिए थे। तो बी सी का कोरोस्पोंडिंग ले लीजिए ना क्यू आर। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिख लीजिए बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए ए सी अपॉन पी आर है ना, वैसे बी सी अपॉन पी आर, सिंपल। इक्वल टू यहाँ पे आपने मिड पॉइंट का यूज़ किया था ना, इसमें भी कर लीजिए ना। देखिए इस साइड में आपने ए एम अपॉन पी एन किया था, उसमें टिक लगा लीजिए। अब जो नहीं है अनटिक है उसको लिख लीजिए। तो बी एम अपॉन क्यू एन, बी एम अपॉन क्यू एन। अब बी एम अपॉन क्यू एन क्यों आया? यही रीज़न आप यहाँ राइट कर दीजिए कि भाई सेम ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू में तो कोई डाउट नहीं होगा, यही आपको लिखना है क्योंकि बेस तो आपका ए बी और पी क्यू ही है। ठीक है। अब ए बी अपॉन पी क्यू के प्लेस पे हम क्या राइट कर रहे हैं यहाँ पे? बी एम अपॉन क्यू। क्यों? क्योंकि ये जो है बी एम अपॉन, इसमें 1/2, माफ़ कीजिएगा हमने अपॉन रॉन्ग किया है। हाफ तो ए बी का है ना ये, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे याद रिमाइंड रखिएगा। वही तो हम सोच रहे थे हाफ इसमें क्यों राइट कर रहे हैं। ये कैंसिल होगा ना क्योंकि ए बी का हाफ है ना ये, ए एम और पी एन। तो यहाँ भी हाफ हमें यहाँ राइट करना है, ठीक है। और इधर आपको करना है बी एम अपॉन क्यू एन।
रीज़न तो आपके सामने है, मिड पॉइंट आप कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। रीज़न हमने यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दिया, सिर्फ आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। एम एंड एन सेम राइट करना है, एम एंड एन आर इन मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू पी, इसे आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर ट्रायंगल आर एन क्यू, किस रीजन से, एंगल साइड ऑफ एक्स, ये आपका प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर मीडियंस ए डी मीडियंस है, याद रखिएगा मीडियंस मीन्स ये हाफ हो गया, मतलब बी डी जो है हाफ बी सी का होगा और डी सी जो है वो हाफ बी सी का होगा। एंड बी ई भी मीडियन है, ये भी आपका मीडियन है ऑफ ए सी। आप ट्रायंगल ए बी सी मीट एट पॉइंट जी, और ये कहाँ पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट होते हुए जी पे। एंड डी एफ इज ट्रा पैरेलल टू बी ई, और ये जो लाइन गई है इसके ये पैरेलल है, तो श्योर है कि ट्रांसवर्सल होगा। तो अगर हम समझे तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए पैरेलल हो तो तुरंत आप सर्च करिए कि ट्रांसवर्सल कौन सा है। कभी भी अगर पैरेलल आपको मिले तो तुरंत सर्च करिए कहीं टच तो नहीं है कहीं से, अगर टच है तुरंत समझ जाइए कि अल्टरनेट है। ये ट्रिक होते हैं, इन ये सब चीज़ें बेसिकली आपको जनरली अपने माइंड में रखनी चाहिए। सो प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो एफ सी के इक्वल है। चलिए प्रूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, ये गिवन है, हमने राइट कर दिया है। चलिए प्रूव करते हैं फर्स्ट ई एफ और एफ सी की ओर, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए डी मिड पॉइंट है, राइट करिए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड गौर समझिएगा बी ई जो है वो डी एफ के क्या है, पैरेलल है, बी ई पैरेलल टू डी एफ। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्यों, क्योंकि ई जब मिड पॉइंट है ए सी का, गौर समझिएगा, ई जब मिड पॉइंट है ई सी का, ए सी का, तो अगर यहाँ से एक और पैरेलल जा रही है तो वहाँ देखिए गौर से, वो भी एक मिड पॉइंट से जा रही है, तो एफ श्योर है कि ई सी का भी मिड पॉइंट होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कहने का मीन्स है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल जा रही है और यहाँ पे एक लाइन है, ये अगर मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका अगर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस हो नहीं सकता, जितना भी होगा उतना इधर भी होगा, तो अगर वो पैरेलल जा रही है और एक लाइन यहाँ भी है उसके पास, तो अगर ये पैरेलल जा रही है तो वो उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ई, नो डाउट। तो इसका मीन्स हुआ कि ई एफ और एफ सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ई एफ इक्वल टू एफ सी। अब यहाँ पे अगर हम समझें, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर यहाँ पे भी हम समझें तो ई एफ जो है या एफ सी जो है वो हाफ किसका है, ई सी का। इतना क्लियर हुआ, हाफ किसका है, ई सी का। और अगर हम यहाँ पे समझें कि ई एफ वो हाफ किसका है, ए बी का। अब इसे क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे देखिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसको स्टॉप कर लीजिए। एफ सी हाफ ई सी, नो डाउट। और ई एफ भी अगर हम समझें तो 1/2 ई सी, ये भी नो डाउट। ये दोनों आपके क्लियर हो गए, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं ई इज़ द मिड पॉइंट, ई भी तो मिड पॉइंट है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हम ए सी को क्या राइट कर सकते हैं, ए सी जो है वो हाफ है ए सी का। क्लियर। अब ए सी बस हाफ नहीं होगा, ए ई भी होगा, तो आप ए ई भी कर सकते हैं, ए ई इक्वल टू 1/2 ए सी। क्लियर। और एक और मीन्स है कि ए ई के प्लेस पे ए ई जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। इसे इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए ई एफ जो है वो एफ सी की इक्वल है, नो डाउट। तो ई एफ हाफ क्या है, 1/2 ई सी, राइट ना, 1/2 ई सी।
तो क्या EC के प्लेस पे हम AE राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो 1/2 AE, यानी EF जो है वो 1 मतलब AE का हाफ होगा। क्लियर? कहने का मीन्स है कि F अगर यहाँ मिड पॉइंट होगा तो एक अनदर पॉइंट यहाँ पे भी होगा F के ही जैसा। तो ये प्रूफ हुआ कि AE का भी हाफ कोई होगा वो EF ही जैसा होगा। चलिए ये तो प्रूफ हुआ। अब ये हम प्रूफ क्यों किए? क्योंकि हमें फाइंड करना है AG रेशियो GD के लिए। ठीक है, GD के लिए। तो यहाँ पे हम करते हैं नाउ इन ट्रायंगल AGE एंड ADF, तभी तो हम रेशियो बता पाएंगे। तो AGE एंड सेकेंड ट्रायंगल ADF। अब हमें इसे सिमिलर करना है, तो गौर से देखिएगा ये ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल डाउन साइड से पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल आपका ये हुआ, कोरोस्पोंडिंग एंगल आपका ये हुआ। क्योंकि अगर कोई भी लाइन या ट्रायंगल हो, अगर वो पैरेलल है, आप थेल्स थ्योरम में मिड पॉइंट थ्योरम ही देख लीजिए, ये एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं ना। अगर ये पैरेलल है तो ये, अगर पैरेलल है तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, नो डाउट। तो यहाँ GD के पैरेलल होगा, ए कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, और EF के होगा। और यहाँ पे A भी आप कर लीजिए, तो आप GAE करिएगा, क्योंकि एंगल रेट नहीं दिख सकते क्योंकि एंगल वेट डिस्ट्रीब्यूट में है। तो GAE एंगल GAE इक्वल टू एंगल DAF। तो यहाँ पे ये क्या है आपका कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन हो गया ना एंगल ये। अब यहाँ पे देखिए ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा एंगल G AGE इक्वल टू एंगल AEG, सॉरी ADF। ये हो गया आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। सेकेंड एंड थर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, क्योंकि एंगल्स के अकॉर्डिंग दो ही मतलब क्या है, मतलब हो जाएंगे सिमिलर के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ एक्सम। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर। अब चलिए जो हमें आंसर चाहिए वो आप राइट कर लीजिए, AG/GD। AG आप देखिए यहाँ पे, AG आपका ये है, ठीक है, अपॉन GD। तो देखिए AG/AD, आप इसे थेल्स थ्योरम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, या फिर आप सिमिलरिटी से AG/AD राइट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, AD एंड AE/EF इक्वल टू AE/EF। क्लियर? ये सिमिलर प्रॉपर्टी से आप ये राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कोरोस्पोंडिंग ऑलरेडी है ये। तो AG आप देखिए, हमें जो फाइंड करना है वो है AG/GD इक्वल टू AE की वैल्यू देखते हैं। तो AE की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो AE की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए EF, तो हमने सबसे लास्ट में देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में लिखा है EF इक्वल टू 1/2 AE। तो 1/2 AE, AE से E कैंसिल, और ये आपका 2 न्यूमरेटर पे हो जाएगा। तो AG/GD इक्वल टू 2/1 मीन्स AG/GD इक्वल टू 2/1। ये आपका प्रूव्ड हुआ। Now question number 22A. In figure given below, ABEF and CD are parallel lines. AB आपका पैरेलल है, EF पैरेलल है, और CD भी पैरेलल है। Given that AB 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे सभी आपके लेंथ नोट हैं। कैलकुलेट EF, तो देखिए जो आपको फाइंड करना है आपको वही ट्रायंगल लेना है, ये नहीं कि आप दूसरे साइड सोचने लग जाए सर हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे क्या राइट है EF, तो EF से देखिए ना आपका ट्रायंगल कहाँ पे है। तो EF से दो ट्रायंगल हो रहे हैं,
एक ई एफ से सी भी बन रहा है और ई एफ से जी भी बन रहा है छोटा सा, ठीक है। लेकिन सिमिलर करने के लिए तो हमें दो ट्रायंगल चाहिए ना, तो भी यहाँ दोनों के लिए हमारे पास अवेलेबल है। देखिए ई एफ के साथ सी और ए बी सी, क्लियर। और अगर ई एफ जी कर रहे हैं तो सी डी जी। लेकिन वैल्यू के लिए देखिए इंपॉर्टेंट वैल्यू होते हैं कि हमें कोरोस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो पे है नहीं है। तो देखिए 5-10 कोरोस्पोंडिंग बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। देखिए इसका ही कोरोस्पोंडिंग ये होता है और ये साइड का कोरोस्पोंडिंग ये होगा और ये आपका पैरेलल है, तो यही तो फाइंड करना है, बस सिंपल। तो सवाल तो हम यही समझ गए। तो चलिए वही ट्रायंगल लेना है ई एफ के लिए। नाउ इन ट्रायंगल ई एफ जी, ई एफ जी एंड सेकंड ट्रायंगल, देखिए स्टार्ट कहाँ से किए हैं आप, ई एफ इधर से, तो आप यहाँ से भी करिए। सी जैसे यहाँ से किए तो उसका अपोजिट तो ये होगा ना भाई, दो हाथ हैं, अगर हम इसे फ्रंट फ्रंट रखें तो श्योर है कि एक दूसरे का अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इसी स्टार्ट किए तो ऐसे यहाँ सी से होगा, तो सी, देखिए ई से आप कहाँ गए वर्टिकल, तो सी से डी जाइए, सी डी जी, ठीक है। ई एफ जी वैसे सी डी जी। चलिए अब सिमिलर करते हैं। तो ये तो फर्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल जी इक्वल टू एंगल जी, तो ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इक्वल टू एंगल सी जी डी। ये क्या हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फर्स्ट। देन सेकेंड, ये आपका पैरेलल है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन, हमने आपसे पहले ही बताया था कि ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि जो वर्टिकल लाइन है वो सभी पैरेलल है। तो आप राइट कर दीजिए एंगल जी ई एफ, जी ई एफ इज इक्वल टू, ई का आपका सी है तो जी सी डी, जी सी डी वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किस रीजन से, क्योंकि ए सी आपका ट्रांसवर्सल है, ई सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। और रीजन क्या है, ई एफ पैरेलल डी सी। रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ट्रांसवर्सल शो करता है कि कौन सा अल्टरनेट है कौन सा अल्टरनेट नहीं है। सेम आपने अभी क्या बताया, जी ई की ओर, तो आप एफ के साइड आ जाइए, एंगल जी एफ ई। सिर्फ देखिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है, तो यहाँ जी डी सी होगा, श्योर है जी डी सी। तो ये भी आपका सेम रीजन हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। एफ का डी, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया सिमिलर, ई एफ जी सिमिलर ट्रायंगल सी डी जी। किस रीजन से, एंगल 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 ऑफ एक्सिम। चलिए सिमिलर हो गया। अब ई एफ हम फाइंड करते हैं। आप चाहें तो थ्री साइड्स कोरोस्पोंडिंग रेशियो पे राइट कर सकते हैं, या तो जो आपको ज़रूरत है वो आप करिए। तो देखिए ई जी का कोरोस्पोंडिंग जी सी है, लिख लीजिए ई जी का कोरोस्पोंडिंग जी सी। अब हमें फाइंड करना है ई एफ, क्योंकि हम स्टार्ट तो इधर ही किए हैं ना, तो ई एफ आप यहाँ कर लीजिए और ई एफ का कोरोस्पोंडिंग क्या है सी डी। सिंपल, अब आपका ये आंसर हो जाएगा। ई जी देखिए 5 है, जी सी 10 है, ई एफ फाइंड करना है और सी डी 18। 5 2 ज़ा 10, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 2 ई एफ इक्वल टू 18, सो ई एफ इक्वल टू 18/2, 9 जा 18, सो ई एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड हो गया ई एफ, देख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। चलिए अब सेकंड देखते हैं ए सी के लिए। अब सेकंड में देखिए हमें फाइंड करना है ए सी। अब ए सी कहाँ पे है, ये ट्रायंगल। अब ए सी कौन सा ट्रायंगल आपको बना रहा है, ये ए बी सी, और इसके अंदर ई एफ सी भी है और हमारे पास सभी वैल्यू हैं, तो यही ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल ए से स्टार्ट किए हैं तो ई एफ सी एंड ट्रायंगल ई एफ सी, क्लियर। तो फर्स्ट तो हमें सिमिलर करना है, तभी तो हम कोरोस्पोंडिंग रेशियो पे रख सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एंगल सी, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ये क्या है आपका कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स।
चलिए फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अरे माफ़ कीजिएगा, पैरेलल है, दोनों लाइंस आपके क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा, ये भी कोरोस्पोंडिंग होगा, ये भी कोरोस्पोंडिंग होगा, ये भी कोरोस्पोंडिंग होगा, नो डाउट। तो आप कर लीजिए सी ई एफ और सी ए बी, तो सी ए बी इज इक्वल टू सी ई एफ, सी ई एफ, और एक और है सी बी ए, सिर्फ ये लास्ट वाले को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सी एफ बी, सी एफ बी। अगर आप सिमिलर नहीं करना चाहते तो सिर्फ पैरेलल आप बता देंगे तो वो भी आपका एक एक्सेप्टेबल रीज़न होगा। तो ये आपका किस रीजन से हुआ, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ सी, किस रीजन से, एंगल 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 ऑफ एक्सम। ये क्लियर हो गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए सी के लिए, तो ए सी आप देखिए कहाँ पे है, ए सी आपका ये है, और कोरोस्पोंडिंग देखिए 15 और 9 भी हमारे पास, तो यही हम ट्रायंगल ले साइड्स, कोरोस्पोंडिंग साइड्स ले सकते हैं। तो ए बी का ई एफ आप कर लीजिए, ए बी अपॉन ई एफ, फर्स्ट हो गया। अब ये देखिए ए सी किस पे है, ए सी आपका ये है, तो इसका कोरोस्पोंडिंग आपका क्या हो जाएगा, ई सी, ए सी अपॉन ई सी। ए बी देखिए 15 है, 15 कर लीजिए, ई एफ, ई से एफ, तो ई से एफ देखिए 5 यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 10, तो 5 + 10 कर लीजिए ना, 15 हो गया, तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ई एफ राइट है, हम ई सी सोच लिए, ई एफ इसका कोरोस्पोंडिंग तो ई एफ है ना, तो ई एफ कितना है 9। ए सी देखिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ए सी टोटल तो हमें फाइंड करना है, ए सी हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं, ई सी 15 है, माफ़ कीजिएगा हम ई सी को फर्स्ट पे ही कर रहे हैं, 10 5 15 अवेलेबल है 15। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 ए सी इक्वल टू 15 इंटू 15, सो ए सी इक्वल टू 15 इंटू 15 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, सो ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है ए से सी तक, ए से सी आपका 25 सेंटीमीटर है। क्लियर। नाउ 22b इन फिगर ए एफ बी ई एंड सी डी, देखिए ए एफ बी ई एंड सी डी ये तीनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल्स हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस। गिवन दैट यहाँ पे आपका लेंथ गिवन है, जैसे ए एफ का 7.5 और सी डी का 4.5, ई डी का 3 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, बी ई हमें फाइंड करना है एक्स, और यहाँ पे वाई ए, तो चलिए एक्स वाई ही तो फाइंड करना है, तो लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए ये एक्स और वाई हैं कहाँ पे। देखिए अगर हम वाई को देखें एक्स को देखें, एक्स आपको इस ट्रायंगल पे दिख रहा है, देखिए, ठीक है, कौन सा, ए डी सी, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक है, ये 3 और 4.5, वो भी एक ही साइड पे है, देखिए एक ही ट्रायंगल पे है। लेकिन जब हम इसमें बात करेंगे तो हमारे पास तो ना एक्स है ना वाई है, तो जब तक हम y नहीं फाइंड कर लेंगे एक्स तो फाइंड कर ही नहीं सकते। तो हम बात करते हैं y के लिए, तो y के लिए y कौन सा ट्रायंगल है, ए ई एफ, और इसका कोरोस्पोंडिंग अगर देखें तो ई सी डी, तो इसमें हमारे पास वैल्यू भी है, तो यही ट्रायंगल हम लेके चलते हैं फर्स्ट, क्योंकि हमें फर्स्ट y ही फाइंड करना पड़ेगा। ए ई एफ एंड सेकंड ट्रायंगल ए से स्टार्ट किया तो डी से करिए, ए के बाद पॉइंट पे आए तो डी ई सी। चलिए सिमिलर करते हैं, तो सिमिलर के लिए देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो एंगल ए ई एफ इक्वल टू डी ई सी, किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फर्स्ट। क्लियर। अब ये आपका क्या है, पैरेलल है ना, ये भी आपका क्या है, पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ नहीं हुआ, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, नो डाउट। तो एंगल एफ ए ई इक्वल टू ई डी सी,
EDC किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को किसने इक्वल किया? AD ट्रांसवर्सल। अगर आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं AD ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग। चलिए F भी तो है यहाँ पे C के, तो AFE यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं। AFE इक्वल टू इसका कोरोस्पोंडिंग C है, तो ECD ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। किस रीजन से? इसमें FC ट्रांसवर्सल है इसमें। चलिए क्लियर हो गया। ट्रायंगल आपका सिमिलर, ट्रायंगल DEF किस रीजन से? एंगल ऑफ एक्सिम। क्लियर। चलिए अब सिमिलर ट्रायंगल है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो कोरोस्पोंडिंग साइड आपका AF, देखिए AF हमारे पास वैल्यू भी है, और DC कर लीजिए। अब जो हमें फाइंड करना है उसका कोरोस्पोंडिंग, तो देखिए F का कोरोस्पोंडिंग तो यही होगा नो डाउट। इस ट्रायंगल अगर हम इसे क्लोज कर दें या फिंगर कर दें तो आपको एक दो लाइन इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही होंगी, तो इसका कोरोस्पोंडिंग तो यही बनेगा ना, तो AE अपॉन ED। तो आप लिखिए AE अपॉन ED, ये DE, ये देखिए AE का कोरोस्पोंडिंग DE है। चलिए A अब देखते हैं 7.5, DC 4.5 इक्वल टू AEY और DE 3। सो अगर हम यहाँ से पॉइंट निगलेक्ट करें तो 75/10 और 45 पर ही पॉइंट हटाएं तो 10 हो जाएगा। सो y अपॉन 3 से 10 से 10 कैंसिल, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। क्लियर। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्लियर हो गया ना हमने कैसे कट किए, कैंसिल किया। अब चलिए एक्स में फोकस करते हैं, जो हमने फर्स्ट पे बात की। अब ये मान लीजिए ये ट्रायंगल नहीं, सिर्फ इतना ट्रायंगल, क्योंकि एक्स तो यहाँ है ना। अब बात करते हैं ABE। नाउ इन ट्रायंगल ABE एंड सेकंड ट्रायंगल ACD। चलिए आपका ये पैरेलल है तो श्योर है कोरोस्पोंडिंग होगा, नो डाउट। लेकिन फिर भी राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंगल EAB इक्वल टू एंगल DAC, ये आपका क्या है? कॉमन एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट हुआ। और ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा नो डाउट, एंगल ABE इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कब होते हैं? जब ट्रायंगल सिमिलर होता है। करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि कॉन्ग्रेंस कर रहे हैं। ACD किस रीजन से? एंगल ऑफ एक्सिम। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे अटेंड करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका AE, अब AE का कोरोस्पोंडिंग क्या होगा? आपका AD। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए AE का कोरोस्पोंडिंग AD। चलिए फर्स्ट हुआ। सेकंड EB का कोरोस्पोंडिंग CD, EB का कोरोस्पोंडिंग CD। AE देखिए Y है, कर दीजिए। AD ACD टोटल कर दीजिए y+3। EB आपका x है जो फाइंड करना है, और DC 4.5। चलिए अब y की वैल्यू यहाँ क्या है? 5, तो y का यहाँ पे 5 कर लीजिए। अब 5+3 इक्वल टू x अपॉन 4.5। तो देखिए 5/8 इक्वल टू x अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो 45/10 होगा। 10 को न्यूमरेटर कर लीजिए। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x यहाँ 2x है, 2 8 जा 16x, इसको 9 5 जा 45, या 9 इंटू 5 ही रहने दीजिए। 9 इंटू 5/16 कैंसिल तो होना नहीं है, तो ये तो हो गया आपका 45/16। मिक्स्ड फॉर्म कर लीजिए। 16 2 जा 32, 13 रिमाइंडर 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है।